सबका हिसाब होगा में आगे बढ़ते हैं। दवा दारू के बाद अब दिल्ली में फर्जी लैब टेस्ट को लेकर सियासी पारा आई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में ऐसे मरीजों के लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं, यानी निजी लैब से सांठगांठ कर फर्जी मरीजों के टेस्ट कराए जाते थे, जिसे लेकर एलजी ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। पिछले महीने ही आपको याद होगा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं को लेकर भी सीबीआई जांच की सिफारिश हुई थी, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में अधिकारी केंद्र के हैं, वो हमारी कहां सुनते हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। सवाल है कि सियासी नुरा कुश्ती में पिस रही जनता का क्या कसूर है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, फर्जी दवाई के बाद फर्जी लैब टेस्ट सच्चाई है या सिर्फ सियासत? केजरीवाल की ईमानदार इमेज को क्या इससे बड़ा झटका लगेगा? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार के आरोपों से 2024 में आम आदमी पार्टी को क्या इससे बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जानबूझकर के आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, हमारे नेताओं को, मंत्रियों को जबरन जेल में डाला जा रहा है। दरअसल ये सब कुछ लोकसभा चुनाव से पहले हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आज बड़ी बहस होगी इसी पर, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। दिल्ली के सर्द मौसम में सियासत की तपिश आग लगा रही है। आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक फिर सवालों के घेरे में है। इस बार तो पैथोलॉजिकल टेस्ट ही फर्जी पाए गए हैं। पूरा मामला समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के आरोप सुन लीजिए। उपराज्यपाल महोदय ने यह लिखा है, और यह पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में। उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी, यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। विजिलेंस की जांच में खुलासा होने के बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब समझते हैं कि पूरा आरोप दरअसल है क्या। आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक पर फिर बड़ा आरोप लगा है। नकली दवाई के बाद अब फर्जी टेस्ट करवाने के आरोप लगे हैं। नकली मरीजों के लैब टेस्ट का आरोप लगा है। अवैध और फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज मिलने का दावा किया गया है। नकली मरीजों के फर्जी टेस्ट कराने का आरोप। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोपों का जवाब भी दिया गया है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये केंद्र के ही अफसर हैं जो घोटाला कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया मोहल्ला क्लिनिक में, तो हेल्थ सेक्रेटरी को कर दो ना सस्पेंड। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ये कमाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि इन्हीं के लगाए हुए लोग हैं, इनके ही लगाए हुए लोगों की यही लोग जांच करके यही लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, और यही लोग उनको हटा नहीं रहे। कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल केंद्र पर सियासी साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि पर अटैक कर रही है। क्या वाकई सियासी मकसद से ऐसे आरोप लग रहे हैं? क्या सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? ये सवाल और गहरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, आरोप क्या लगाए गए। ये देखिए, मोहल्ला क्लिनिक पर एक और आरोप लगा है, लैब से सांठगांठ करके घोटाले का आरोप लगा है। जहां पर आप जाते हैं ना कि खून की जांच करानी है, निजी लैब से टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ है कि कितनी गड़बड़ी हुई है और किस पैमाने पर हुई है। फर्जी टेस्ट के जरिए घोटाले का यह आरोप है, सरकारी खजाने को इससे चूना लगाया गया, यह बीजेपी कह रही है। दवा दारू के बाद अब टेस्ट में भी घोटाला कर दिया गया है। 11,657 रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर 0 है। अब सोचिए आप, 8,251 मामलों में मोबाइल नंबर है ही नहीं। 3,092 पर्चियों पर नंबर है 10 बार 9। ऐसा नंबर सुना है क्या आपने?
3092 पर्चियों पर यह नंबर। तो ये कुल मिलाकर यह मामला है। अब आपको समझाते हैं। यह देखिए मोहल्ला क्लिनिक में क्या चल रहा है, फर्जी टेस्ट जो जांच में निकलकर सामने आया, जो आरोप लग रहे हैं। यह है 5,21,221 जांच कुल लैब टेस्ट का यह दावा है। 11,657 जो जांच है वो मरीजों का नंबर उसमें जीरो है, जीरो मोबाइल नंबर। अब आप देखिए 8,251 जो जांच है उसमें मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया गया है, पता नहीं किसका टेस्ट करा दिया गया। 3,092 जो जांच हुई है उसमें मोबाइल नंबर, ऐसा नंबर कभी देखा है आपने? 9 बार, मतलब 10 बार 9 नंबर, 99999999 ऐसा नंबर है क्या? पता नहीं किस दुनिया का नंबर है, या हो सकता है कि बहुत बड़े वीआईपी का नंबर हो जो शायद हमें और आपको नहीं पता हो, लेकिन जो टेस्ट कर रहे हैं उनको पता हो। तो ये ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी भूत का टेस्ट कर दिया, जिसे आपने ना देखा ना सुना ना जाना, लेकिन साहब टेस्ट तो हो गया। अब टेस्ट हो गया तो पैसा भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो खेल कितना बड़ा आप समझिए। मरीज है ही नहीं, जो मरीज है वो पर्ची में है, लेकिन भाई साहब उनका टेस्ट चल रहा है, खून की जांच भी हो रही है, वह एक्सरे भी हो